रात चलती खातून के साथ नाजिबा हरकत करने वाला मुलजिम गिरफ्तारी के अगले ही दिन रिहा हो गया। खातून ने इंसाफ के लिए प्रेस क्लब के बाहर धरना दे दिया। इतनी बड़ी बदतमीजी की मेरे पैर तले तो जमीन निकल गई। छोड़ दिए दलिंदे को, मुलजिम को मेरे सामने कर दे। मुतासिरा खातून इस वक्त जो है प्रेस क्लब पर मौजूद है। ये जो है आवाज़ बुलंद करने के लिए प्रेस क्लब पहुंची है, एहतजाज भी करी है। इलाका मकीन जो यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करते। बहन मुझे बताइएगा क्या हुआ, आखिर आपको इंसाफ नहीं मिला, आज प्रेस क्लब पे मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालबा करती हैं आप? मुझे तो ये हैरत लग रही है, पुलिस वाले इतने पैसा लेके छोड़ दिए दलिंदे को, तो कोई तो और भी करेगा, वो तो शे हो गया। ये कैसे इंसाफ है? हमें कह रहे थे वाइट पेपर पे आप साइन कर दें, आपको इंसाफ मिलेगा, कल ये थाने पे बंद हो जाएगा। आपने तो 2 घंटे में छोड़ दिया उसे। कितना रिश्वत खा लिए। अगर यहाँ इंसाफ नहीं मिला तो अल्लाह पाक मुझे इंसाफ दिलवाएगा और जरूर देगा। बहन जी मुझे बता रहे थोड़ा डिटेल में, कहाँ से आप आ रही थी, कहाँ जा रही थी, वो शख्स कहाँ से आ रहा था और नाजिबा हरकत क्यों किया था उन्होंने? भाई मैं तो सुबह निकल रही थी अपने जॉब में, अपने बेटे के लिए जॉब में जाती हूँ। मैं वैसे ही 3-4 कदम आगे बढ़ी थी, इससे ज्यादा भी नहीं बढ़ी थी, और ये बाइक पे आ रहा था या खड़ा था अल्लाह जानता, मुझे नहीं पता। मास्क लगाया हुआ था, मैं अपने साइड से जा रही, और वो बाइक से आते हुए मुझसे इतनी बड़ी बदतमीजी की, मेरे पैर तले तो जमीन निकल गई। ये क्या हो गया मेरे साथ? मैंने कहा अल्लाह, और उसके बाद मेरी आवाज़ निकली चोर चोर करके, वसीम भाई मुझे बचाएं। तो वो वसीम भाई निकले और उन्होंने बचाया। सारे बंदे मिल के इसको पकड़ा और उसके बाद जो है ना इसको मारा पीटा के, और हमने थाने पे बंद करवा। आप लोग पुलिस के हवाले कर दी थी, FIR भी, और मुद्दई जो है आप खुद बनी थी? जी हाँ, मैं मुद्दई थे और FIR मेरे सामने मैंने कटवाया, हर कुछ मैं कटवा के आई। और उसके बाद फिर मुझे रात में बोलते हैं मोमिनाबाद थाने पे आप आ जाएं, इंटरव्यू लेना है। जब मैं मोमिनाबाद थाने पे, मैंने कहा मैं इतनी देर नहीं आ सकती, मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती रात के टाइम। तो उन्होंने कहा 5 मिनट के लिए आप आ जाएं। जब मैं वहाँ गई, इंटरव्यू वगैरह लिया मुझसे, उसके बाद उन्होंने वाइट पेपर में मुझसे साइन करवाया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती हूँ। तो क्या मुतालबा करती हैं सिंध गवर्नमेंट से, IG सिंध से, क्या मुतालबा करती हैं? मैं तो ये चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, ये सारे मिल के मुझे इंसाफ दिलवाएं। जिस तरह उनको रिलीज किया गया है, आप समझती है दोबारा जो है वो माशरे में गंदगी फैलाएगा? ये लाजमी फैलाएगा भाई। उनकी जानिब से कोई सेटलमेंट की भी बात हो रही है? ये बात करते तो फिर बेहतर जाता है, क्या इन्होंने कुछ बोला ही नहीं। हमने कहा पहले आप थाने पे तो चलो, FIR तो कटवाए, क्योंकि सजा तो मिलनी चाहिए भाई। अगर मेरे भाई और शोहर होते तो इसको जिंदा दफन कर देते। मेरे तो ये है कि मेरे कोई है ही नहीं सर पे। जब एक औरत की हिफाजत आप नहीं कर सकते, ऐसी वर्दी का हमें क्या फायदा। आप पड़ोसी हमारे साथ मौजूद है, मुझे बताइएगा क्या हुआ, अचानक से आप लोग जो है प्रेस क्लब पे आए हुए हैं, आवाज़ रिकॉर्ड करवा रहे हैं, क्या आवाज़ आप लोगों की आप बंद करा जा रहा है, आपको इंसाफ नहीं मिल रहा है? सर असल में मामला ये है कि हमने अपने आप को मुतमईन किया था कि हमने कानून के हवाले एक प्रोसेस कर दिया है और हम बरी ज़िम्मा हो गए। लेकिन हमें रात को 12 बजे फ़ोन आता है कि हम आपके पास आए थे, हमने आपसे बात की थी कि सेटलमेंट कर लो। तो सेटलमेंट हम किस चीज़ का कर लें? हम किसने कहा कि आपको सेटलमेंट? जैसे हमने इनको FIR कटवाई थी तो वहाँ से कुछ अफराद आए थे, 4 अफराद हमारे पास आए थे। हम इलाका मकीन है, हम रश लगा कर बैठे हुए थे। हमसे पूछा गया कि यार वो लोग कौन है? हमने लगा ये बिल्कुल साथ में पड़ोसी हैं हमारे। पूरे उन्हें बुलाया, हमने क्यों बुलाया उनको? बोले असल में उनसे सेटलमेंट करना है कि इनको केस को ख़त्म करो, सुबह बेल से हो जानी है। हमने कहा इसका इख्तियार सिर्फ उस खातून को है। तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है हम अब कोर्ट में देख लेंगे। फिर रात को हमें 1:30 बजे बुलाया जाता है कोर्ट में कि आपकी कुछ तहरीर लिखवानी है। हम चले जाते हैं तो हमें एक सादा पेपर दिया गया कि आप लेडीज़ को हम ज़्यादा देर नहीं रोकेंगे, यहाँ रश लगा हुआ है। हमारे उस पर साइन लिए हैं, हमसे मालूमात की हमारे बारे में, साइन लेकर सादे पेपर पे हमें जाने का जो सिग्नेचर आप लोग से करवाया गया है पुलिस की जानिब से, वो साफ पेपर में करवाया गया है सिग्नेचर, मतलब वो कानूनी कोई पेपर नहीं था। वो उनके बकौल के हम जाए वकुआ बना रहे हैं। अब जाए वकुआ हमारे मुताबिक पुलिस की प्रॉपर्टी होता है, वो कोर्ट नहीं जाएगा, ये सोचकर हमने उस पर साइन किए हैं। अच्छा वसीम भाई मुझे ये बताया थोड़ा डिटेल में कि ये वाकया कब और कैसे पेश आया था? ये खातून जो है घर से कहाँ पर जा रही थी और जो बंदा शख्स था वो क्या किया था इनके साथ? अच्छा ये खातून सुबह 6:45 बजे के वक्त मुझे बुलाया इन्होंने और कहा कि यार मैं जॉब पर जा रही हूँ, मेरे बच्चे के साथ हादसा है, आपको तो पता ही है, तो इन्हें हर 2 घंटे के बाद करवट दिला दीजिएगा, वो माजूर हुए हैं इस वक्त, वो करवट नहीं ले सकते। मैंने कहा बाजी आप जाएँ, हम पर कोई इशू नहीं है। तो ये मुझे कहकर, हमारी गली का टर्न है, ये इस तरफ जाती है, मैं अपने घर की तरफ जाता हूँ, अचानक आवाज़ आती है वसीम भाई बचाएँ। मैं वहाँ जाता हूँ तो एक शख्स मुझे इशारा करता है, नाज़ेबा इशारा के कर लो क्या करोगे, मतलब नकाब लगा हुआ उनको, और वो मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, मैं पैदल हूँ, मैं नहीं पकड़ सकता। एक दोस्त हमारे मोटरसाइकिल पर थे, मैंने कहा उनको पकड़ो,
पूरी अवाम इनके पीछे भागी है, मोटरसाइकिल को पकड़ के लेके आए, इनकी हमने पिटाई भी बहुत की है, इन्होंने भी अपने हाथ से पिटाई की है। तो खातून ने, अब बात ये थी कि हम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, उसको मार नहीं सकते, जला नहीं सकते, लोग ये करते हैं अमूमन। हमने 15 किया, कानून के हवाले किया, FIR कट गई थी। FIR हमने जाकर कटवाई है, बहुत टाइम लगा, FIR कट गई। कॉल किसके जानिब से आया था और ये सेटलमेंट की बात क्या हो रहा है, मतलब पैसे लेकर सेटलमेंट कर ले? जी सेटलमेंट कर लें, मतलब जो अखराजात कोर्ट में आने, वकील को हमने देने, ये छोटी जमा करानी, अब यही कर लें, खत्म कर लें। एक जो है औरत की इज्जत पमाल किया जा रहा है, वहाँ पर पैसे में तोला जा रहा है। बिल्कुल, हमने कहा इसका हक हमें नहीं है, अगर फैमिली कुछ कहना चाहती है, वो करना चाहती है, तो हमें इसको कोई एतराज़ नहीं है। बात यह है कि हमने पर्सनली अपने तौर पर भी फैमिली से पूछा, उनका वसीम भाई सज़ा दिलवानी है, ये आज मेरे साथ है, कल किसी के साथ है। ठीक है वसीम भाई, ये भी मुझे बता दें कि आपको कोई शक है पुलिस वालों की जानिब से कि उन्होंने जो है दफ़ा चेंज कर दिया है, मुकदमा चेंज कर दिया है, क्या मतलब कहना चाहेंगे? इसमें शक की तो कोई बात ही नहीं है ना। एक चीज़ मीडिया बता रही है उनको, मैं एविडेंस दे रहा हूँ, वीडियो बनाकर दे रहा हूँ। शख्स है वो अपनी मुंह से भी इकरार कर रहा है कि मैं हाथ लगाया हूँ जिस्म में, वो इकरार कर रहा है, और एक नहीं 10 जगह इकरार किया उसने कि मैंने ये हरकत की है। तो इसमें सेक्शन 354A बनती है, वो 354 में क्यों उनको कोर्ट में पेश करते हैं? केस कमजोर किया ना, बेलेबल करा दिया उसको। ऐसे ही अभी आप लोग प्रेस क्लब पर आए हुए आवाज़ अपनी रिकॉर्ड करवाने, क्या मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से, सिंध गवर्नमेंट से? क्या? देखिए सीधा सा मुतालबा है कि उसको दोबारा अरेस्ट किया जाए, उसकी बेल रद्द की जाए, उसे उसकी सज़ा मिले। बहन क्या कहना चाहेंगी आप? मैं तो ये कहूँगी कि इंसाफ मिलना चाहिए। एक सीधी सादी औरत नजरें नीचे करके जा रही हो और फिर उसके साथ आप बदसलूकी वाला काम करते हो, और फिर आपको इतनी भी शर्मिंदगी नहीं है, और फिर जब हम थाने में जमा करवा देते हैं आपको आवाम से बचा के, कि आवाम तो जान से ही मार देती, उनसे बचा के कि चलो हमें कानून से मदद मिलेगी, तो कानून वो एक ही दिन उनको रख के और दूसरे दिन उनको रिहा कर देते हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है? हमारा मुतालबा यही है कि जिसे आप लोगों ने छोड़ा है उसे आप लोग दोबारा गिरफ्तार करें, और हमें कॉल करके दोबारा बोला भी जा रहा है कि भाई हाँ हम छूट कर आ गए। सिर्फ हम ये चाह रहे हैं कि हमें यहाँ पर इंसाफ मिल जाए।